आईएएस और आईपीएस राजनीति में पहले भी आते रहे हैं, लेकिन 2019 के आम चुनाव में सियासत में एंट्री करने के लिए तैयार इन पूर्व आईएएस और आईपीएस अफसरों की तादाद इस बार ज्यादा दिख रही है। बिहार से लेकर महाराष्ट्र तक में कई पूर्व नौकरशाह अब राजनीति का रुख कर रहे हैं। खाकी को अब खादी भा रही है। आम चुनाव में इनमें से कितने टिकट पाते हैं और कितने कामयाब होते हैं, ये तो नतीजे ही बताएंगे। फिलहाल कल के कलेक्टर आज के नेता बनने के लिए तैयार हैं। खाकी धारण करने वालों के बीच अब की बार खादी धारण करने की होड़ लगी है। जी हां, ठीक समझे आप। बिहार से महाराष्ट्र तक कई पूर्व आईपीएस अफसर सियासत में एंट्री मारने के लिए बेताब दिख रहे हैं। बिहार के पूर्व डीजीपी अशोक गुप्ता तो इसकी तैयारी भी कर चुके हैं और सीट का चुनाव भी इन्हें पटना साहिब से टिकट चाहिए। इन दो पूर्व पुलिस महानिदेशक के अलावा एक और पूर्व डीआईजी सुधीर कुमार है। सुधीर कुमार तब सुर्खियों में आए थे जब सीवान के बाहुबली नेता शहाबुद्दीन के खिलाफ कार्रवाई की थी। सुधीर कुमार अपनी इसी छवि को अब चुनाव में भुनाना चाहते हैं। सुनिए खुद सुधीर कुमार अपनी सियासी पारी की शुरुआत को लेकर क्या कहते हैं। कुछ लोग मेरे पास सिवान के आए, उन्होंने कहा कि सर सिवान को आपकी जरूरत है। सिवान की जो स्थिति है उसमें सुधार की जरूरत है। जिन लोगों पर हमने आशाएं की थी वे खरे नहीं। मैंने जो राजनीति में कदम रखा है, मेरा एक बहुत बड़ा उद्देश्य ये है कि इस कर्मनाशा नदी का सफाया कर दिया जाए। दरअसल ऐसे पूर्व पुलिस अफसरों की फहरिस्त लंबी है। पूर्व ट्रैफिक एसपी रहे श्रीधर मंडल रिटायर हुए तो बीजेपी के दरवाजे सियासत में आ गए। अब बांका से वो पार्टी टिकट पर चुनाव लड़ने का दावा कर रहे हैं। वैसे तो मैं जब राजनीति में आया हूँ तो मेरी एक सोच है कि मुझे चुनाव लड़ना है और उसका उद्देश्य यह है कि जो बांका एक पिछड़ा जिला है, अब टिकट की जहाँ तक बात है उसमें देखा जाएगा कि किसको टिकट मिलता है। अगर हमको उस तरह का दायित्व मिलेगा तो मैं बांका के लिए काम करूँगा। पुलिस भवन निर्माण निगम के एमडी से रिटायर हुए डीजी रैंक के अधिकारी अशोक कुमार गुप्ता भी कई महीनों से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। पूर्व आईएएस अधिकारी श्यामजी सहाय कहते हैं कि ये नया ट्रेंड है, लेकिन इसमें परेशानी है। एक अधिकारी के रूप में नेताओं को जो करते देखते आ रहे हैं उसे खुद करना बड़ा मुश्किल होता है। राजनीति ब्यूरोक्रेट्स के लिए नहीं है। इसलिए नहीं है कि जो ब्यूरोक्रेट्स प्रारंभ से ही राजनीतिज्ञों की सारी बातों को जानता है, वह उन्हीं बातों को कैसे करेगा, और अगर नहीं करेगा तो वह असफल हो जाएगा। बिहार में पूर्व खाकीधारी नेता बनने के लिए बेताब है तो महाराष्ट्र में पिछले कुछ सालों में नौकरी छोड़कर या रिटायरमेंट के बाद 11 से ज्यादा आईएएस और आईपीएस नेता बनने की राह पर चल पड़े, जिसमें मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर सत्यपाल सिंह का नाम भी शामिल है, जो मोदी सरकार में मंत्री भी हैं। हिकमत उड़ान डिप्टी कलेक्टर के पद से रिटायर हुए हैं और अब शिवसेना से विधायकी की टिकट की उम्मीद लगाए बैठे हैं। अब पूर्व आईएएस प्रभाकर देशमुख एनसीपी की टिकट पर चुनाव की तैयारी में है। महाडा वाइस प्रेसिडेंट से रिटायर हुए आईएएस संभाजी झेंडे पाटिल एनसीबी से हाथ आजमाना चाहते हैं। पीके जैन सियासत में आने से पहले आईपीएस थे। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी 1968 बैच के आईएएस अफसर रह चुके हैं। बीजेपी की आर्थिक नीतियों के कभी खेवनहार रहे और अब पानी पी पी कर कोसने वाले पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा 1960 बैच के आईएएस अफसर रह चुके हैं। आईएफएस अफसर रही मीरा कुमार भारत की पहली महिला लोकसभा स्पीकर बनी। बयान से कांग्रेस को विवाद में अक्सर घसीटने वाले मणिशंकर अय्यर आईएफएस रह चुके हैं। पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह आईएफएस सर्विस छोड़ राजनीति में आए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 1992 में इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज में आए, लेकिन पहले इंजीनियर फिर रेवेन्यू कमिश्नर बनकर भी उन्हें संतोष नहीं हुआ और लोकपाल की मांग के रास्ते राजनीति में कूद गए। हरदीप सिंह पुरी इस वक्त केंद्रीय शहरी कार्य मंत्री हैं। उन्होंने 1974 में आईएफएस ज्वाइन की और ब्रिटेन में राजदूत भी रहे। बीजेपी के आरके सिंह आईएएस अफसर रह चुके हैं। सियासत की राह भले ही रपटीली है, लेकिन इस रास्ते पर चलने के लिए देश के आईएएस और आईपीएस अफसर बेताब रहते हैं। अब की बार इस ट्रेंड में कुछ ज्यादा ही उछाल दिख रहा है। सिवान से आकाश कुमार के साथ पटना से अमिताभ ओझा, न्यूज़ 24।